जिस तरह से भाजपा ने एजेंडा बनाया, मीडिया ने एक तरफ प्रोपेगेंडा करके सब जगह फैलाया, 400 पार हुआ क्या? आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, हिंदू के साथ ही न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। राजस्थान का पाठ्यक्रम भी खंगाल के देखा है, उस पाठ्यक्रम में भी स्पष्ट रखा है कि आदिवासी अन्य सभी धर्मों से भिन्न है। मुझे कोई कुरान देगा, मुझे कोई बाइबिल देगा, अगर मुझे मेरे घर पे आगे कोई सम्मानजनक देता है तो मैं स्वागत करूंगा। मैं इसको फेंक दूं क्या? मेरे साथ हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत। सबसे पहले तो आपको लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, आभार। आपका एक बयान चल रहा है, आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या ये बयान आपने ऐसा का ऐसा ही दिया है या इस बयान को मैनिपुलेट करके बाहर लाया गया? नहीं, मैंने जो बयान चल रहा है वही बयान दिया है कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, हिंदू के साथ ही न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। मतलब आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और आदिवासी समुदाय को लेकर अगर बात करें तो वो उनका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी भी धार्मिक व्यवस्था से नहीं मिलता है। और न ही संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करें हम, तो संवैधानिक दृष्टि से भी ये आदिवासी समुदाय हिंदू या किसी अन्य धर्म में इंक्लूड नहीं होता। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि पढ़ते भी हो निरंतर रूप से, आपको क्या लगता है फिर ये आदिवासी समूह जो है वो किस समुदाय से है? किस से? आदिवासी समुदाय अपनी खुद की अलग से अपनी आइडेंटिटी है, अपने खुद की अपनी पहचान है। बात आती है पूजा पद्धति की, तो आदिवासी की खुद की अपनी पूजा पद्धति, विधि विधान है जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, अन्य धर्मों से अलग है। खुद की विधि विधान है, खुद के अपने पूर्वज हैं, खुद की अपनी कुल देवियां है। मतलब धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आदिवासी सबसे ज्यादा धार्मिक है, क्योंकि अपना खुद का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, धार्मिक व्यवस्थाओं का अपना खुद का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अन्य धर्म से भिन्न है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। जैसे कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आदिवासी किसी भी वर्ण में नहीं आता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। ये बात संविधान के तहत जो 1956 में अपने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू किया है, उसमें भी स्पष्ट कह रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। पर ऐतिहासिक आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हो, तो ऐतिहासिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हिंदू जो है वो धर्म ही नहीं है, धर्म तो सनातन है। अब हिंदू वो हुआ उस हिसाब से, उस जमाने में जो कहा गया कि जो हिंद के एरिया में रहने वाला है वो सब हिंदू हो गया, तो आप भी हिंद के उसी एरिया में, आदिवासी भी उसी एरिया में रह रहे हैं, तो क्या आप हिंदू नहीं हो या सनातन भी नहीं हो? देखो, आदिवासी समुदाय न सनातनी है न हिंदू है। आदिवासी समुदाय अपनी खुद की आइडेंटिटी है, खुद की अपनी पहचान है, खुद का अपना वजूद है। हमने जो किताबों में पढ़ा है, सुना है, जो भी है, जिस तरह से बीजेपी ने हिंदू धर्म, हिंदू भारत में रहना है तो जय हिंद बोलना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र ये वो, इस तरह से जो पिछले 10 सालों के अंदर जो माहौल बनाया, आदिवासी समुदाय कई धर्मों को फॉलो करता था, ऐसा नहीं है। कई लोग हिंदू धर्म को भी फॉलो करते थे, कई लोग ईसाई को भी फॉलो करते थे, लेकिन ऑथेंटिक रूप से आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हिंदू पे ठप्पा लगाने का काम किया है, कट्टर हिंदुत्ववादी अन्य धर्म, अन्य जातियों के खिलाफ जो द्वेष भावना का काम किया है, उससे आदिवासी समुदाय और भी जो हिंदू धर्मों को फॉलो करता था वो भी खिचकने लग गया है। आपने जो बताया कि सिंध इलाके से रहते हैं, ये है वो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ही नहीं है, सनातनी धर्म है, इस तरह से जो आपने कहा, कि मैंने किताबों में जो पढ़ा है, हिंदू धर्म की जो परिभाषा है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं, तो मैंने राजस्थान का पाठ्यक्रम भी उस पर भी आ जाएंगे सर। राजस्थान का पाठ्यक्रम भी खंगाल के देखा है, उस पाठ्यक्रम में भी स्पष्ट रखा है कि आदिवासी अन्य सभी धर्मों से भिन्न है, आदिवासी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। जो शिक्षा मंत्री है उनके खुद के पाठ्यक्रम में ये चीज लिखा हुआ, शायद 8th क्लास की किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है। आदिवासी आप ये बताइए, फिर आदिवासी की आप कह रहे हो पूजा पद्धति अलग है, तो किस तरीके से पूजा करते हैं? क्योंकि अगर सनातन की भी बात करें, देखो, हम हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री की बात कर दी। देश के अंदर जनगणना हुई, धार्मिक जनगणना या जातिगत जनगणना 1871 से, तो 1871 से लगा के 1951 तक आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम दे रखा था। उनकी जनगणना, उसमें धर्म कॉलम में जनगणना हुई, उसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू धर्म, इस्लाम सब, और आदिवासी का अलग भी जनगणना हुई है। तो 1871 से लगा के 1951 तक आदिवासी धर्म कॉलम अलग था, अलग से जनगणना हुई है। दूसरी चीज आपने कहा था कि सभी धर्म में सभी हिंदू है, तो मुझे ये बता दे, आदिवासी हिंदू है तो वर्ण व्यवस्था है, तो आदिवासी कौन से वर्ण में आएगा, ये तो हमको बताना पड़ेगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन अगर 1871 से लेकर 1951 तक आप जो बता रहे हो कि श्रेणी अलग रही है,
तो आपको नहीं लगता उस समय पे जो उपेक्षा की गई आदिवासियों की, तो फिर आज ये उपेक्षा क्यों हो, आज फिर अलग क्यों रखा जाए? उस टाइम तो उपेक्षा की वजह से बाहर नहीं, उपेक्षा की वजह से बाहर नहीं रखा था, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग थी। जब जनगणना जो हुआ, आदमी की आइडेंटिटी, जो इसकी पहचान जो आइडेंटिफाई की गई, उसकी धार्मिक व्यवस्था से। तो आदिवासी समुदाय की धार्मिक व्यवस्था हिंदू धर्म, ईसाई धर्म सबसे अलग था। उनका रीति रिवाज परंपरा से अन्य धर्मों से अलग था। उनकी खान पान पूजा पद्धति अन्य धर्मों से अलग था। उसके हिसाब से उनको अलग रखा गया था, वो उपेक्षा नहीं की गई थी। अलग किस तरीके से? वनस्पति पूजन आदिवासी करते हैं, जीव जंतुओं की पूजन आदिवासी करते हैं। सनातन में भी इसके आपको उदाहरण मिलेंगे, पीपल, बरगद, तुलसी, शेर, चीता, हाथी, सब, चूहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी वो धर्म इसकी पूजा क्यों कर रहा है। हमारी आइडेंटिटी अलग है, तो उसको जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आप ये इस तरीके का बयान देके समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हो, आप एक साइनाइड हो। देखो, वो तो कुछ भी कहे, भाजपा भी इसका मतलब ईसाई है। झारखंड के अंदर भाजपा ने, जब भाजपा झारखंड के अंदर 10 नवंबर 2022 को वहां पर विधानसभा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लाई, और उस प्रस्ताव में क्या लिखा गया है कि आदिवासी सरना कोड की मांग की गई है। आदिवासी सरना धर्म कोड की कोड मांग की गई है। क्या ठीक हुआ, है, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये कि आदिवासियों का अलग धर्म कोड जारी किया जाए। विधानसभा में पास हो रहा है सर्वसम्मति, झारखंड में, और उस समय मजबूत विपक्ष है भाजपा। भाजपा ने सहमति प्रदान की। भाजपा के प्रतिपक्ष नेता थे, जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने कहा है कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता, उनका अलग से धर्म कोड जारी करना चाहिए। पूरी भाजपा झारखंड की कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। इस पे भी जाना चाहिए आप लोगों को, कि तो यहाँ के पूछना चाहिए। 10 नवंबर 2022 को जो झारखंड विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव की डिबेट पढ़नी चाहिए हमको। भाजपा के लोगों ने क्या कमेंट किया, भाजपा के लोगों ने कितनी सहमति प्रदान की, कितना विरोध किया। एक सिंगल विधायक ने विरोध नहीं किया, सबने सहमति प्रदान की। आदिवासी हिंदू नहीं है, उसको अलग धर्म कोड जारी करना चाहिए। और यहाँ भाजपा अलग कह रही है, भाजपा अलग कह रही है। लोग कह रहे हैं कि आप एक कार्ड खेल के आदिवासी हिंदू नहीं है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बड़ा करने का प्रयास। ये राजनीतिक कार्ड है ही नहीं, न इससे राजनीति का कोई मतलब है। उल्टा मुझे राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो मुझे नुकसान है। कैसे? स्वाभाविक नुकसान है, अन्य लोगों को लगेगा, आदिवासी समुदाय के अंदर जो मान रहे हैं उनको लगेगा, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं आइडेंटिटी को बरकरार रखूं। फिलहाल तो आप फायदे में नजर आ रहे हो, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आपने एक नया मुद्दा पैदा करके आज की डेट में आप वहाँ के हीरो। वो ये इशू, ये फैक्टर काम ही नहीं किया वहाँ, अन्य फैक्टर काम किए। धर्म के आधार पे हम पॉलिटिक्स करते ही नहीं है और नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे साथियों ने मुझसे सवाल किया कि आप हिंदू धर्म में आते हो, मैं नहीं मानता हूँ। संविधान मुझे स्वतंत्रता देता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म की तौहीन कर रहा हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करेंगे हम हिंदू। मैं आपके वो देख रहा था, भागवत गीता रखी। हाँ बिल्कुल, एक साथी ने मुझे दिया गिफ्ट, मैंने स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने ही किया है। इसका मतलब ये थोड़ी मैं ये बस यही जानना चाह रहा हूँ कि जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म नहीं, और आप बड़े सम्मान के साथ भागवत गीता, मैं इसको फेंक दूं क्या? आप ये चाहते थे मैं फेंक दूं इसको? नहीं, आप ये चाहते थे मैं इसको फेंक दूं, तो फिर क्या चाहता? सम्मान के साथ मुझे कुरान देगा कोई, तो वो भी आप स्वीकार करो। हाँ, इसका भाई किसी की आस्था पे ठेस क्यों? आपने ये भी कहा कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने को सीखने को मिलता है। मैं ये चाह रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं, ये फेंक दे हम? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई कुरान देगा, मुझे कोई बाइबिल देगा, अगर मुझे मेरे घर पे आगे कोई सम्मानजनक देता है तो मैं स्वागत करूंगा। मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरा स्टैंड क्लियर है कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, धर्म पूर्वी समुदाय है। ये मेरा स्टैंड ठीक क्लियर रहेगा। आप सांसद हैं, आप अकेले सांसद हैं, आप वहाँ उस क्षेत्र का विकास हो इसके लिए आप चुन के आए हैं, और आपका प्रयास भी ये रहेगा कि आप उसका विकास करें। अकेले होने के नाते आप उसका विकास कैसे करोगे? इस रणनीति पे आप कैसे आगे बढ़ोगे? मेरा समुदाय, उस क्षेत्र का जो समुदाय, साथ ही अन्य वर्ग भी रह रहा है मामा। मेरे वहाँ हर वर्ग का व्यक्ति रह रहा है, और हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ है। और जिस तरह से चुनाव में उन्होंने मुझे बम्पर वोटिंग किया है, ऐसा नहीं पहली बार किया है, मेरे को 2 बार विधायक भी बनाया है। अगर मैं कुछ जुमलेबाजी करके आया था तो फर्स्ट बार सेकंड बार हरा देते। सेकंड बार 70,000 वोटों से जिताया मुझे, तीसरी बार इस उम्र में सांसद बनाया, तो कुछ अच्छा किया होगा। और जो भी हमारा विजन है, हम पब्लिक को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुमराह कर सकते, ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते। आज देश के अंदर माहौल देख रहे हो, जिस तरह से भाजपा ने एजेंडा बनाया, मीडिया ने एक तरह प्रोपेगेंडा करके सब जगह फैलाया, 400 पार हुआ क्या?
अगर मीडिया ने इतना साथ नहीं दिया होता भाजपा का तो शायद इस तरह से ये चीजें आज जो वर्तमान में जो स्थिति बनी वो नहीं बनती। हाँ, मेरा अपना आपका जो सवाल था विकास को लेके क्या करेंगे, एजुकेशन क्षेत्र में हम, एग्रीकल्चर क्षेत्र में वहाँ पर जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो लंबे समय से हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसका कोई आपने रोल मॉडल तैयार किया है क्या, किस तरीके से करेंगे, इसको कैसे आगे लेके आएंगे? बिल्कुल रोल मॉडल तैयार किया है और वो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि लोग सिर्फ इंतजार करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, ये भी तो उचित नहीं है। नहीं, अब आप नए तरीके की राजनीति कर रहे हो, अब आप नए तरीके के राजनेता हो, लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा कि एक युवा को भेजा है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, आपके पास क्या रोल मॉडल है कि अब लोगों को इंतजार ना करना पड़े? वो मेरी चिंता है, लोगों की चिंता है, हम करके दिखाएंगे। फिर भी हम कुछ रोल मॉडल आपके यहाँ चल रहा हो, मैंने इस तरीके से आगे बिल्कुल एजुकेशन के क्षेत्र में हम क्रांति लाएंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी को धरातल पे लागू करना और जल जंगल जमीन की जो आज आदिवासियों को विकास के नाम पे विस्थापित किया जाता है और विस्थापन के दौरान अगर विरोध करता है तो वही कुछ राजनेता और मीडिया द्वारा कहा जाता है कि उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलाइट, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो ऐसे वक्त की लड़ाई में हम आगे जाके खड़े रहेंगे। हर इंसान की पहला जो प्राथमिकता रहती है 2 वक्त की रोटी, स्वाभिमान से जिए और जिस जमीन पे 100 साल से बस रहा है उसको मालिकाना हक मिले, ये रहता है। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने क्या बढ़ावा लेके आएंगे, तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या शिक्षा की जो शिक्षक दर है उसको बढ़ाया जाएगा आपके यहाँ पे, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे किस तरीके से? बिल्कुल हर तरफ से मैंने मेरा रोड मैप बना रखा है और मैं करके दिखाऊंगा। और अवश्य मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल 4 साल बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। सब राजनीतिक बातें कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से भी मिले। नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, आप मिले। लोग कह रहे हैं कि वो फोटो भी वायरल हुई। लोग कह रहे हैं आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले, आप दिल्ली में भी भाजपा के लोगों से मिले, वहाँ बात नहीं बनी तो आप एकदम से भाजपा के अगेंस्ट आए। देखो, लोग कुछ भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मेरा दायित्व तो बनता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, वो आज एक पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे, वो भाजपा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी मात्र नहीं रहे, वो जिम्मेदार हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र की बात उन तक पहुंचाऊं और काम कराऊं। वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मैं जनता को बताऊंगा कि ये काम दिया था उनको, ये उन्होंने नहीं किया। आदिवासियों के लिए क्या इनकी सोच है वो जनता के सामने ले जाएंगे हम लोग। मतलब भविष्य में भी आप मिलते रहेंगे काम को लेके? इसका हाँ, बिल्कुल मिलना पड़ेगा, मेरा फर्ज बनता है। सिर्फ काम को लेके? और क्या इससे आगे क्या बात करेंगे? चलिए उपचुनाव की बात कर लेते हैं। उपचुनाव आने वाले 84 में चुनाव होना है। कांग्रेस कह रही है हम 5 सीटों पे लड़ेंगे, आप अकेले हैं, कैसे होगा? हम अकेले थे, 3 विधायक जिता के लाए, 1 MP में जिता के लाए। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आचार संहिता गठबंधन रहेगा, वो सब सपोर्ट रहेगा के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी इसका कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी केवल बयानबाजी। अभी ये चीज है कि लोग वो भी कह रहे हैं स्वतंत्र लड़ेंगे, हम भी स्वतंत्र लड़ेंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उस समय क्या परिस्थितियां बनती है उस आधार पे हम लोग निर्णय करेंगे। हमारे पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, इसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। कल भविष्य में अगर कहीं कोई राजनीतिक समीकरण बनता है और भारतीय जनता पार्टी से बुलावा आता है या जाना पड़ता है तो क्या स्टैंड रहेगा? क्यों आएगा बुलावा? क्यों? उनको जरूरत नहीं है हमारी, उनका पूर्ण बहुमत पड़ गई तो? उनको पूर्ण बहुमति है, पड़ गई तो? मैं कह रहा हूँ उनका पूर्ण बहुमत है। आपकी याद ही आ गई, आपसे मोहब्बत ही जाग गई। भविष्य में क्या पता क्या प्रेम तो कभी हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम न तो कांग्रेस में सम्मिलित होंगे न भाजपा में सम्मिलित होंगे। तो क्या हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हम अलग तरीके से स्वतंत्र होके आवाज बन के रहेंगे। तो क्या पार्टी आप पूरे प्रदेश स्तर पे देख रहे हो या फिर एक छोटे पॉइंट्स में ही पार्टी रह जाएगी? हम लोग प्रदेश स्तर पे कभी करेंगे, अन्य स्टेटों में भी ये काम चलेगा, बढ़ाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आचार संहिता गठबंधन रहेगा, वो सब सपोर्ट रहेगा के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी इसका कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी केवल बयानबाजी। अभी ये चीज है कि लोग वो भी कह रहे हैं स्वतंत्र लड़ेंगे, हम भी स्वतंत्र लड़ेंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उस समय क्या परिस्थितियां बनती है उस आधार पे हम लोग निर्णय करेंगे। हमारे पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, इसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। कल भविष्य में अगर कहीं कोई राजनीतिक समीकरण बनता है और भारतीय जनता पार्टी से बुलावा आता है या जाना पड़ता है तो क्या स्टैंड रहेगा? क्यों आएगा बुलावा? क्यों? उनको जरूरत नहीं है हमारी, उनका पूर्ण बहुमत पड़ गई तो? उनको पूर्ण बहुमति है, पड़ गई तो? मैं कह रहा हूँ उनका पूर्ण बहुमत है। आपकी याद ही आ गई, आपसे मोहब्बत ही जाग गई। भविष्य में क्या पता क्या प्रेम तो कभी हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम न तो कांग्रेस में सम्मिलित होंगे न भाजपा में सम्मिलित होंगे। तो क्या हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हम अलग तरीके से स्वतंत्र होके आवाज बन के रहेंगे। तो क्या पार्टी आप पूरे प्रदेश स्तर पे देख रहे हो या फिर एक छोटे
पॉइंट्स में ही पार्टी रह जाएगी। हम लोग प्रदेश स्तर पे कभी करेंगे, अन्य स्टेटों में भी ये काम चलेगा। बढ़ाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत को, जिन्होंने अपनी बात जो है वो स्पष्ट तरीके से रख दी। उन्होंने जितने बयान चल रहे हैं उन सब बयानों के ऊपर अपनी बात बड़े ही खुले दिमाग के साथ में रखी। उन्होंने कहा कि मैं सर्व धर्म का सम्मान करता हूँ, सब में मानता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये मानना मेरा अधिकार है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।